हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे। एप्लीकेशन इनइक्वालिटी के जो थियोरेटिकल वीडियो हैं जिसमें विशेष रूप से थियरम डिस्कस किए गए हैं वो इनइक्वालिटी के पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने कवर किया है। इस वीडियो में हम लोग उन थियरम्स का उपयोग करेंगे और इसमें सच पूछो तो ये वीडियो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसमें जो भी सवाल सम्मिलित किए गए हैं वो सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और इसी तरह के सवाल आते हैं और संभव है कि यही सवाल फिर रिपीट होते हों। तो एप्लीकेशन ऑफ इनइक्वालिटी का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इनइक्वालिटी के थियरम कभी नहीं पूछे जाते। जब पूछे जाते हैं तो उनके ऊपर उनका उपयोग पूछा जाता है और एक्चुअल सवाल पूछे जाते हैं और एक्चुअल सवाल इस वीडियो में कवर किए गए हैं। तो ठीक है, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलो हम बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला सवाल ये रहा। इसमें कह रहा है कि ये एक पॉलीगन है जिसकी साइड 3 से बड़ी है। कोई से पॉलीगन है ना, इसकी साइड A1 A2 AN है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है ये P इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस AN, सारे साइड का जोड़ दिया हुआ है। ठीक है ना, और इसके लिए ये बोल रहा है कि ये इनइक्वालिटी अब साबित करिए। ठीक है, वस्तुतः ये इनइक्वालिटी जो है एक खास थियरम पर आधारित है। एक्चुअली क्या है, जैसे मान लो इफ A इज लेस देन B। ठीक है, तो यदि A और B पॉजिटिव रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है और A जो है B से छोटा है, तो देखो A x इज लेस देन BX प्रोवाइडेड और x इज ग्रेटर देन 0, ये हमने दे रखा है। तो पॉजिटिव नंबर का गुणा किया, इनइक्वालिटी बदलेगी नहीं। इसमें क्या करो, ए बी जोड़ दो। AB प्लस AX इज लेस देन BA प्लस BX, है ना। AB इसमें भी जोड़ दिया, इसमें भी जोड़ दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप इसे क्या कर सकते हो कि इसमें देखो A कॉमन ले लिया, B प्लस एक्स हो गया, ये इज लेस देन, ये क्या हुआ, B कॉमन ले लो यहाँ पर, ये A प्लस एक्स हो गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, A बाई B इज लेस देन A प्लस एक्स बाई B प्लस एक्स, है ना। यहाँ क्या बोल रहे हैं कि AB यदि छोटा हो, 1 से छोटा होगा, तो ये उसमें कोई पॉजिटिव नंबर जोड़ दो, A में अंश में और हर में बराबर नंबर, तो ये भिन्न जो है वो ओरिजिनल भिन्न से बड़ा हो जाता है। बस ये एक कहानी है। इसका साधारण देख लो, ये जैसे मान लो आपने 1/2 ले लिया, तो 1/2 और इसमें 1 जोड़ दो तो 2/3 हो गया। देखो 1/2 से 2/3 बड़ा हो गया कि नहीं, यही कहना है ना। और यदि A बड़ा हो A से B से, तो A बाई B भी A प्लस एक्स बाई B प्लस एक्स से बड़ा रहेगा। बस ये कहानी है ना। ये एक जनरल फ्रैक्शन के संबंध में एक थियरम है ना। इसको आप थियरम मान सकते हो, इसको हमने प्रूव कर दिया। ठीक है ना, बिल्कुल इसी लाइन पर आप बढ़ोगे तो A बाई B यदि बड़ा होगा तो x जोड़ दोगे तो बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, है ना। तो ये कहानी है। तो हम ये पहले वाले पार्ट का उपयोग करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर देखो
A1 इज ग्रेटर देन P माइनस A1। ऐसा कैसे? A1 A2 AN P है, बहुत सारे लाइनों को जोड़ करके बना हुआ, तो जाहिर है P बड़ा होगा A1 से या किसी अन्य से भी बड़ा होगा। तो फिर क्या होगा? A1 बाई P माइनस A1 है ना, इज, हमें ये चाहिए, इज लेस देन किस चीज़ से? देखो A1 हम जोड़ दे रहे हैं तो 2A1 बाई P, ठीक। उसी तरह A2 बाई ये A1 है, P माइनस A2 इज लेस देन, है ना, 2A2 बाई P। क्यों जोड़ देंगे तो A2 खत्म हो जाएगा, नीचे P रह जाएगा। और इसी में आ गया AN बाई P, ये और बाकी चीज़ रही, P माइनस AN इज लेस देन 2AN बाई P। इन सबको हम जोड़ दें, जोड़ दो, ये लेफ्ट हैंड साइड अपनी इनइक्वलिटी हो गई, लेफ्ट हैंड साइड है ना, इज लेस देन, क्या हो गया, 2A1 प्लस A2 प्लस AN बटा P, ठीक है। अब ये देखो A1 प्लस A2 बाई टू, इसको ही को तो P कहते हैं, तो ये 2P बाई P हो गया, ये हो गया 2। तो कुल मिलाकर के ये आपके इनइक्वलिटी प्रूव हो गई कि नहीं? इसको लेफ्ट हैंड साइड हमने कह दिया है, ठीक है ना। इतना लिख लो, ये सबको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड और उससे ये, ठीक है। ये आर्टिकल प्रूव हो गए। ये इम्पोर्टेंट है, ऐसे सवाल बहुत आते हैं और ऐसे सवाल की टेक्निक यही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हो। दूसरा ये कह रहे हैं कि m इज ग्रेटर देन 1, है ना। तो m एक पॉजिटिव फ्रैक्शन नहीं है, बस इतनी सी कहानी है इस m के लिए। तो बोल रहे हैं कि सम ऑफ mth पावर ऑफ n इवन नंबर ऑफ नंबर इज an n इवन नंबर, n इवन नंबर है ना, कितना इवन नंबर है n तक, n चाहिए, उसका जोड़ इतना होगा। क्या वो बोल क्या रहे हैं कि एक्चुअली इनको कहना है कि 2 की पावर m प्लस 4 की पावर m प्लस ये बढ़ाते जाओ और 2n की पावर m, ये इसका सम निकालना है। सम कितना है ये जोड़ी, तो देखो s बराबर क्या हो गया, 2 पर m घात प्लस 4 पर m घात, है ना, बढ़ा दो प्लस 2n पे m घात, ठीक है कि नहीं। अब ये चीज बड़ी रहेगी, क्यों? m 1 से बड़ा है, बड़ा अथवा इक्वल होगा 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस बढ़ाते जाओ प्लस 2n की पावर, अच्छा इसमें बटा n भी रहेगा, ये जो थियरम है उसमें n भी है और उसकी पावर m घात, ठीक है। बस ये इनकी कहानी है। अब ये हो गया, तो अब इनको जोड़ दो, ये लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ना, राइट हैंड साइड को जोड़ना है, तो ये कितना हो गया, इसको इनइक्वलिटी तो यही रहेगी, इसको हम जोड़ रहे हैं, 2 कॉमन ले लें, 2 देखो, और ये क्या हो गया सिग्मा n, ये क्या 1 से n तक जोड़ना है ना, और उसका बटा n, इसकी पावर m, है ना, 1 2 3 n तक जोड़ना है। तो इसका जोड़ आपको पता है 2 इंटू n माइनस n प्लस 1 बाई 2, ठीक, इसका सम हो गया। और ये बटा n पहले से दिया हुआ था, तो उसकी पावर हो गया n, ठीक है। n से n कटा, ये 2 से 2 भी कट गया, n प्लस 1 यहाँ रह गया और यहाँ n बचा रह गया, तो ये हो गया
सिग्मा 2i पर m घात, मैंने इसको जोड़ दिया, इसी को लिख रहे हैं i इक्वल टू 1 to n तक, है ना। इज ग्रेटर आर इक्वल टू n रहेगा, ठीक। n प्लस 1 इधर आ गया और पर पावर m, यही चाहिए, ठीक है ना। यही पूछ रहा है कि यही साबित करिए। तो आपका ये हो गया कि इससे बड़ा होगा। देखो इसका सम जो है इस नंबर से भी बड़ा होगा, ये कहना है, यही हमें प्रूव करना है, प्रूव्ड, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ये इस सवाल में ये कह रहा है कि इसका मिनिमम वैल्यू निकालिए। ये एप्लीकेशन है बेसिकली इनइक्वालिटी का, और इसमें देखो कि इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगी। देखो ए एम इज ग्रेटर देन जी एम और इक्वल टू, है ना, उसी पर निकालो। 4x प्लस 9/x इज ग्रेटर और इक्वल टू ट्वाइस रूट 4x इंटू 9/x, ठीक है। x कट गया तो ये हो गया इसका √2, इसका √3, 3 दूना 6 दूना 12, ये 12 हो गया, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4x प्लस 9/x इज ग्रेटर और इक्वल टू 12, ठीक है। तो इसका मीन वैल्यू क्या होगी, मीन इज इक्वल टू 12, क्योंकि ये इससे बड़ा ही रहेगा। अच्छा, ये दूसरी बात कि ये मिनिमम वैल्यू कब होगा, तो उसके लिए शर्त है कि दोनों टर्म जो होते हैं इक्वल होने चाहिए। 4x इक्वल टू 9/x इक्वल टू इम्प्लाइज क्या हो गई 4x, तो इसका अर्थ यह हुआ कि 4x स्क्वायर इक्वल टू 9, है ना। तो मैंने x इक्वल टू 3/2, ठीक है ना, x इक्वल टू 3/2 पर। वैसे भी इसको सॉल्व करके और इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। जब ये दोनों बराबर हो तो इसमें x इक्वल टू 3/2 रखोगे यहाँ पर तो बिल्कुल वही बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये भी एक तरीका है। इसका देखें वही बिल्कुल उसी तरह का सवाल है कि x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू चाहिए और x y z 1 है, तो क्या होगा एम जी एम वाला x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई 3 इज ग्रेटर और इक्वल टू x स्क्वायर y स्क्वायर जेड स्क्वायर की पावर 1/3, ये हो गया 1। तो इसका मतलब हुआ कि x स्क्वायर y स्क्वायर और जेड स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, ठीक है ना। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, आंसर हो गया 3। प्रश्न ये उठता है कि ये मिनिमम कब आएगा, है ना, आंसर 3 हो गया, ठीक है ना। मिनिमम कब आएगा, एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी मिनिमम पर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर, है ना। और तो इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो रूट सबका गुणा करके रूट ले लिया, 1/3 एक्स वाई जेड बटा 1, है ना, तो ये हो गया 1, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, x बराबर वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 1। ये पॉजिटिव नंबर थे तो इसलिए 1 1 हो गया, ठीक है। 1 1 रखो, इसकी वैल्यू 1 1 1 रख देंगे, 3 हो गया। वो मिनिमम वैल्यू यही आती है। आगे देखते हैं। अब एक यही सवाल है, यह है तरीका तो वही है इसका भी। देखो 6x प्लस वाई प्लस 12y प्लस जेड प्लस 3z बाई एक्स, है ना।
इसमें ऐसा दिया हुआ है कि सबका आपस में गुणा कर दें तो ये कट जाए, तो ये बटा 3 कर दिए, एम इज ग्रेटर देन। अब इसको 1/3 करना पड़ेगा, कितना, 6x/y इंटू 12y/z इंटू 3z/x पर 1/3 का। तो इसमें x y z सब कट जा रहे हैं, है ना। तो 6 दूना 12, पारते हैं नहीं। अब ये देखो कितना हो रहा है, इसको अब निकालते हैं। ये 2 गुणे 3 हो गया, ये बच गया 3 गुणे 4 और ये हो गया 3, ठीक है ना। तो इसमें बिल्कुल ये 6 हो गया, है ना। तो ये क्या हो गया, फाइनल स्थिति 6x/y प्लस 12y/3 प्लस 3z/x इज ग्रेटर और इक्वल टू 18। तो मिनिमम वैल्यू हो गई 18। ये मिनिमम वैल्यू जब होगी तो उसकी वैल्यू कितनी होगी एक्स वाई जेड की, तो आप ये देखो 6x/y इक्वल टू 12y/z इक्वल टू 3z/x, है ना। ये भी सवाल पूछा जाता है ना। ये सवाल जो है पूछा जाता है, तो इसीलिए हम इसको, अब ये देखो इतना बटा 1 इतना बटा 1 है ना। इसको हल करने के लिए, इसका दिया नहीं है वैसे, अब इसी को हल करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, इसको हल करिए तो एक्चुअली गणित जो होती है इसमें एक साथ कई चीज़ें जुड़ी होती हैं। अब प्रश्न ये है कि जब ये सवाल हो कि एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या हो, तो फिर ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए लेते हैं, देखो इसका क्या है, 6x/y इक्वल टू 12 3 है इक्वल टू 12y/z इक्वल टू 3z/x, है ना। यही था ना, इसको हम t मान लेते हैं। चेक कर लेते हैं सही हमने लिखा कि नहीं। ठीक है, सही है। तो ये आ गया है। तो यहाँ से आप को दिख रहा है ये समीकरण हल करने का एक तरीका है, ऐसे रेशियो वाले 3z, है ना, इक्वल टू tx। ठीक, चलो एक ले लिया। y का देखो, ये 6x इक्वल टू ty, ठीक। और ये क्या है, बारह। अच्छा, इसको एक काम और कर लेते हैं रेशियो से कि 6x/y इंटू 12y/z इंटू 3z/x की पावर 1/3 कर दिया, और ये बटा 1/1/1, है ना। तो नीचे वाले का भी गुणा करके यहाँ बटा 1 है, तो 1 गुणित 1 गुणित 1 की पावर 1/3। ये रेशियो में रहता है, रेशियो में रहता है a1/b1 इक्वल टू a2/b2 इक्वल टू c2/a3/b3, है ना, इक्वल टू a1 a2 a3/b1 b2 b3 की पावर 1/3। ये भी चलता है।
और ये हो गया 6, तो टी की वैल्यू 6 हो गई। यहाँ पर टी बराबर 6 हो गया। तो अब यहाँ पर ये सीधे निकल गया कि जेड बराबर 2x, है ना, और x बराबर y। तो अब आपका पूरे सवाल ये बन रहा है कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड बाई 2 इक्वल टू सम कांस्टेंट मान लो p, टी टैच कर दिया, है ना। तो इसका सलूशन एक स्ट्रेट लाइन है x y z, ये क्या हो गया 1 1 2 टी, ठीक है ना। तो एक होगा टी टी, दूसरा 2t। इस तरह के ये कोई भी नंबर ले लोगे तो ये इनइक्वालिटी लागू रहेगी। तो ये इस तरह के सवाल हल करना इक्वेशन में हम लोग सीखेंगे। अब आगे देखो, ये यहाँ पर इस सवाल को हल करना है ना। तो हम ये क्या कर रहे हैं, देखो पहला तो ये जो 72 माइनस 3x माइनस 4y को, इसको आप z मान लो, है ना। तो अब इससे क्या निकला, z मान लिया तो 3x प्लस 4y प्लस z इक्वल टू 72, 72, ये आपने मान लिया, ठीक है ना। अब सवाल ये है कि आपका जो फंक्शन है f वो कितना है, एक्स वाई जेड, ये हो गया ना, ये फंक्शन जेड हो गया। तो ये जेड, अब ये शर्त दिया हुआ है, शर्त दिया था जेड इज पॉजिटिव। इस शर्त का मतलब ये है कि जेड इज ग्रेटर देन 0, है ना, कि ये इतना रहता है ग्रेटर देन 0 इन्होंने दे रखा है। एक्स वाई 0 है। अब ए एम जी एम इनइक्वलिटी आप लगा सकते हो, एक्स वाई जेड के मैक्सिमाइज करना है, ठीक है ना। तो लेकिन जब इसको प्रोडक्ट के रूप में आप लिखोगे इस चीज को, 3x प्लस 4y, ये छोड़ दिया, तो यदि आप इसे प्रोडक्ट के रूप में, तो एक्स वाई जेड को निकालना है, लेकिन एक्स वाई जेड में ये 3 नहीं है, 4 नहीं है ना। तो अब इसको क्या करो, देखो 3x प्लस 4y प्लस जेड, है ना, बटा 3 पर हम इसको निकालते हैं। और एक्स वाई जेड में देखो क्या बनता है, अभी आपको पता लग जाएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब ये प्रोडक्ट करें, 3x 4y इंटू जेड, ये हुआ ना, कि पावर 1/3 आई। इसमें एक्स्ट्रा टर्म आ गया, एक्स्ट्रा टर्म क्या आ गया, 12, यही है ना, 3 4 12 एक्स वाई जेड पर पावर 1/3, ये आ गया। यह हल हो जाएगा, एक्स वाई जेड निकालना है और इसकी वैल्यू दी हुई है, ये वाला पार्ट है 72। तो 72 की वैल्यू आप निकालोगे तो 72/3 इक्वल टू 24 इज ग्रेटर और इक्वल टू 12 एक्स वाई जेड की पावर 1/3, ठीक है ना। अब ये देगा 12, नहीं 12 एक्स वाई जेड देगा, लेकिन हमको चाहिए एक्स वाई जेड। तो इसको हल करेंगे तो आपको निकल जाएगा 24 की पावर 3, है ना, भागा 12 इज ग्रेटर और इक्वल टू एक्स वाई जेड। क्योंकि ये 3 घात सबका क्यूब कर देते हैं तो 24 का क्यूब हो गया। तो इस चीज़ को हल करो तो देखो 2 गुणित 24 स्क्वायर, है ना, 12 दूना 24, 2 हो गया, तो 24 का 576 और वह गुणा हो गया 2 गुणित 576 इज ग्रेटर देन एक्स वाई जेड। तो
इसकी वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इक्वलिटी भी चलेगी। तो मिनिमम वैल्यू क्या है, जितना कर दो, देखो 2 चक्का 12, 2 से 14, 1 15, 2 5 10, 1 11, 11 52। हमारे गुणा करने में गलती हो सकती है, आप चेक कर लेना। 2 चक्का 12, ठीक, 14 1 15, 11, ठीक है। ये आपका एक्स वाई जेड इतना है। लेकिन ये फिगर कब आएगी, मैक्सिमम वैल्यू कब अचीव होगी, तो जब ये होगा 3x इक्वल टू 4y, है ना, इक्वल टू जेड, है ना। और इन सबको हम जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, 72/3। इनको जोड़ो, एक रेशियो से लगाओ, ऊपर का जोड़ा 72, नीचे का जोड़ा 3, तो ये होगा 24, है ना। तो क्या हो गया, देखो x इक्वल टू 8, y इक्वल टू 3 और z इक्वल टू 24। इस पॉइंट पर आ करके ये मैक्सिमम होगा, है ना। जो भी वैल्यू अटेंड होगी वो मैक्सिमम होगी। आगे ये देखो, ये सवाल दिया, ये सवाल को शायद लगा चुके हैं, लेकिन फिर भी देखो क्या है। इसका सिंपल लॉजिक ये है, ये इतना दिया हुआ है तो एक्स वाई जेड निकालो, ठीक है। तो अब हम जानते क्या हैं कि C3, है ना, C3 इज ग्रेटर देन C1, यही है। क्योंकि 3 इज ग्रेटर देन 1, तो जो बड़ा रहता है वो बड़ा, ये रूट है। तो अब ये देखो x3 प्लस y3 प्लस z3, उसका इससे भी निकाल सकते हैं। हालांकि इतना बटा 3 इज ग्रेटर आर इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड बाई 3 की पावर 3। ये क्या है, ये C1 वाला भी एक ही चीज़ है, ये दोनों C1 तो रूट निकालोगे ना, तो इसमें क्या करते हैं, x³ प्लस y³ प्लस z³ करेंगे, बटा 3 का 1/3 रूट लोगे, है ना। ये जो है ये छोटा, ये बड़ा रहेगा क्योंकि 3 बड़ा है ना। तो x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 3 की पावर कुछ नहीं, एक ही रहेगा बस। तो ये C1 C2 वाला ऐसे लगाओगे, और वो जो है mth x की पावर m वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, n इज ग्रेटर देन x प्लस वाई प्लस जेड बाई n। तो हम ये लगा लेते हैं अभी, है ना, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ा है तो इसको इस तरह लगाते हैं। तो ये इसकी वैल्यू दिया है 81, तो 81/3 27 हो गया। 81/3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स वाई जेड बाई 3 की पावर 3, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, ये 27 हो गया। तो 27, है ना, तो 27 का क्यूब ले लो, 1/3 एक्स प्लस वाई प्लस जेड बटा 3, ठीक है। तो ये कितना हो गया, देखो 3 हो गया, तो ये हो गया 9 इज ग्रेटर देन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, है ना, ये आ गया। तो आप जैसे लगाना चाहो, ये आपका सवाल उत्तर है, ठीक। ये अगले सवाल को देखिए, ये सवाल थोड़ा सा टिपिकल है, ठीक है ना, लेकिन AMGM इनइक्वालिटी पर ही लगता है। देखिए क्या है, हम उल्टा ले रहे हैं, a प्लस ए को आप लिख दो 1 प्लस a/2 प्लस a/2, ठीक। तो ये जो है AMGM लगाओ कि ये 3 a/2 का a²/2 स्क्वायर पर 1/3 घात, ठीक। पहला ले हो गया। दूसरा देखो, a प्लस बी को आप लिख सकते हो a प्लस b/2 प्लस b/2, ये हो गया ab² बाई 2² पर 1/3 घात।
ठीक है ना। ये क्या होगा, ये बड़ा होगा या इक्वल होगा, ठीक है। उसी तरह ये 2 हो गए। तीसरे को क्या लिखो, a प्लस बी को क्या लिखोगे, a प्लस बी नहीं है, b प्लस सी है। b प्लस सी को क्या लिखोगे, इसको आप लिखेंगे b प्लस सी बाई 2 प्लस सी बाई 2 इज ग्रेटर आर इक्वल टू बी सी स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर, ठीक। अब अगला है c प्लस 16, तो इसको आप लिखोगे c प्लस 8 प्लस 8, ठीक है ना। ये ग्रेटर होगा, ये 3 भी रहेगा भाई, इन पर 1/3 भी रहेगा, सब पर आ रहा है ना। ये ग्रेटर देन इतना c 8 स्क्वायर पर 1/3 का, ठीक है। अब ये देखो तीनों को इन सब का गुणा कर दो, 1 प्लस a प्लस b प्लस सी और c प्लस 16 क्या है, ये ग्रेटर रहेगा इक्वल रहेगा। अब इस साइड का भी हम गुणा कर देते हैं, तो ये देखो 3 3 3, ये 3 सब में है, नहीं छूट गया, यहाँ भी 3 है, 3 सब में रहेगा, है ना, क्योंकि ये 3 की हमने बनाया, तो ये 3 पर 4 घात हो गया। और 1/3 के अंदर क्या आ रहा है, देखो a स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर, a इंटू बी स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर, c इंटू ये b है ना, b इंटू सी स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर, यहाँ भी आया c इंटू 8 स्क्वायर पर 1/3 घात। तो यहाँ पर देखो ये 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो ये भी 8 स्क्वायर हो गया, 8 स्क्वायर से 8 स्क्वायर कट गया, यहाँ कट गया। अब यहाँ देखो ए क्या है, a क्यूब हो गया, b क्यूब हो गया, c क्यूब हो गया, तो ये हो गया 3 पर 4 घात ABC, ठीक है। बस 3/4 ये इक्वल टू 81 ABC, वही क्या कह रहा है। अब इसको पक्षांतर कर दो, आपका रिजल्ट आ गया कि 1/81 इज ग्रेटर और इक्वल टू ABC बटा, अब ये जो दिया है वो सीधे 4 टर्म लिख दो, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो कर चुके हैं, इसलिए इसको करने। अगला सवाल देखिए, इस सवाल में ये कह रहा है इसका मिनिमम वैल्यू बताओ, a इज अ पॉजिटिव नंबर, तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस a बाई एक्स, है ना। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, दिक्कत क्या है, इसका ज्योमेट्रिक मीन लोगे तो x खत्म होगा नहीं, तो इस फंक्शन को ये इतना, इसको हम ऐसे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस a बाई 2x प्लस a बाई 2x करते हैं, इतना आप करते हैं। अब ये कितने, ये 3 टर्म हो गए, कितने हो गए, अब 3 टर्म है। लेकिन हमें 3 टर्म बनाना नहीं है, हमें तो स्क्वायर ही बनाए थे। इसको हम ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस a बाई 2x कर दिया, ये करो ऐसे। इसमें यदि इस तरह करके हम लेंगे तो x तो खत्म हो जाएगा, लेकिन 1/3 आएगा, तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अब ज्योमेट्रिक में लगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम a बाई 2x, है ना। इसका वेटेड मीन लो, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये क्या हो गई, इसके कितने टर्म हो गए, इतने हो गए ना। तो अभी नहीं लेंगे, ऐसे करते हैं एक्स स्क्वायर
प्लस 2 टाइम ए बाई 2x। हाँ, लेना ही पड़ेगा। और इतना बटा 3 कर दिया। ठीक है, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर ए बाई 2x का स्क्वायर, है ना, इसकी पावर 1/3। वैसे यही चीज़ यहाँ भी कर सकते थे। इज ग्रेटर आर इक्वल टू 3 टाइम एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2x का 2 माने 4x स्क्वायर हो गया पर 1/3। वही बात यहाँ आई। अब हल करिए तो ए रह जाएगा और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। इसकी वैल्यू कितनी होगी देखो, ए स्क्वायर बाई 4 की पावर 1/3 का। ठीक है, तो ये हो गया देखो, एक्स स्क्वायर प्लस ए बाई एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू, कब, ग्रेटर आर इक्वल टू 3 ए बाई 2 पर 2/3 घात। ये है। ठीक है, ये आपका ये आंसर है। यह उत्तर यही है, इसी तरह आएगा। और प्रश्न दूसरा हो कि अब ये इक्वलिटी कब आएगी, जब ये जो है ना मिनिमम वैल्यू कब आएगा, तो मिनिमम वैल्यू के लिए क्या होगा देखो, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये 3 टर्म ऐसे हैं, एक टर्म ये एक टर्म, जब ये सारे टर्म बराबर हो तो a बाई 2x। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू a बाई 2 की पावर 1/3 है ना। इस पर ये क्या होगा, बराबर हो जाएगा। बस इतने से कहानी है। अगला सवाल देखो, ये पूछ रहे हैं इसको कैसे हल करेंगे। तो इनको हल करने का ये देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बटा 3, ये x की पावर m वाला, ये इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, उस पर नहीं लगेगा। इसमें तो एक ही तरीका है कि C3 इज ग्रेटर देन C2, है ना। तो उसको वो लगाओ, यहाँ लगेगा कितना देखो, ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब बटा 3 का 1/3 दो, है ना। ये ग्रेटर आर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 3 की पावर 1/2, है ना। जिसका ये C3 है, ये C2 है। तो इसको आप ये कर सकते हो, अब इसको सरल कर दो, ये बटा 3 है। इसको ये क्या हो गया, A3 प्लस B3 प्लस C3 का स्क्वायर। ठीक है, और स्क्वायर कर दिया इधर, और इधर इसको 3 गुना। ठीक है ना, इज ग्रेटर देन, ये बटा 3 भी साथ में रहेगा, है ना। इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा 3 की पावर 3 घात। ठीक है, अब आप देख लो, ये 3 का स्क्वायर है और ये 3 का क्यूब है, तो ये हो गया 3 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज ग्रेटर और इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का क्यूब और ये स्क्वायर। ठीक है, इसे निकला। आगे बढ़े, इस सवाल को देखिए।
इसमें कह रहा है कि ये एक ट्रायंगल है, इसकी साइड ए बी सी है, ठीक है ना। तो ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो ए बी सी को हम 2s कहते हैं, है ना, पेरीमीटर का दूना। पेरीमीटर का दूना नहीं, पेरीमीटर का आधे का दूना। ये इक्वल टू 2, तो यहाँ से रहा है एस इक्वल टू 1, ठीक। ट्रायंगल के मामले में क्या होता है, ए प्लस बी माइनस सी ये जो है ग्रेटर देन 0 होती है, ठीक है ना। तो दो भुजाओं का जोड़ इससे होगा, तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं कि 2s माइनस 2c। कैसे, c जोड़ो c घटा दो, तो 2s माइनस 2c कर दिया, तो इसको हो गया s माइनस सी का दूना, ये ग्रेटर देन 0, तो s माइनस सी इज ग्रेटर देन 0। s की वैल्यू 1 है, तो 1 माइनस सी इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। यही बात सारे के लिए कर सकते हैं। तो 1 माइनस ए, 1 माइनस बी, 1 माइनस सी, है ना, ड्यू टू ट्रायंगल, ड्यू टू ट्रायंगल 1 माइनस ए इतना इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हुआ 1 प्लस 1 माइनस ए प्लस बी प्लस सी, एक्सपैंड कर दिया, प्लस ए बी सी प्लस सी ए, है ना, माइनस ए बी सी इज ग्रेटर देन 0, ठीक। अब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पता है, तो ये हो गया -1, 2 रख दो, इसको 2 रख दिया, तो ये -1 हो गया, प्लस इसको हम सिग्मा ए बी कह देते हैं। क्या कहते हैं, इन तीनों को मिलाकर सिग्मा ए बी कह दिया। और ये -1 माइनस ए बी सी इज ग्रेटर देन 0। इसका अर्थ ये हुआ कि 1 माइनस सिग्मा ए बी, यानी प्लस ए बी सी इज लेस देन 0। ये आपका अच्छा इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, बस इतना आपको करना है। अब देखो हमारी इनइक्वालिटी क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2abc प्लस abc है। इसको आप लिख सकते हो, देखो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा ab, ठीक है, और प्लस 2abc इसको लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, इसको a प्लस बी प्लस के क्या 2 है, तो ये 4 माइनस 2ab सिग्मा, है ना, प्लस 2abc। इसको ये लिख सकते हैं कि 2 टाइम यहाँ 2 माइनस सिग्मा ए बी प्लस ए बी सी, ये है ना। इसको आप ये लिख सकते हो, ये 1 प्लस 1 कर दिया, तो 2 प्लस 2 टाइम 1 माइनस सिग्मा ए बी प्लस ए बी सी, ठीक। अब ये जो राशि दी हुई है लेस देन 0, है ना, तो ये लेस देन 0 है, मतलब निगेटिव राशि, दो में से कोई चीज़ घटाओगे तब इसके बराबर होगा। इसका मतलब ये दैट इज लेस देन 2, है ना। क्यों, एज फ्रॉम इक्वेशन इनइक्वालिटी 1, ठीक है, यहाँ से लाओ, यहाँ की वजह से ये कर सकते हैं। ये तो आपका उत्तर हुआ, लेकिन ये चीज़ जो है ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल की साइड हो तभी लागू होगा, सभी जगह नहीं लागू होगा। अगला सवाल ये देखिए, इस सवाल को हल करने के लिए अब कुछ नहीं है, इसको रीअरेंज करना है बस। तो ये हो गया 2 का गुणा कर दो, 2x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 2xy माइनस x, है ना,
अरे ये हाफ भी था, ये +1 भी है ना, 2 का हमने गुणा कर दिया और ये माइनस ये +1 हो गया है ना, ये <0 ये आपको साबित करना है, हमारी इनइक्वालिटी को इसको सिद्ध करना है। तो ये हुआ देखो 2xy और x² इसका ले लिया, तो देखो 4y² माइनस 2xy ओके प्लस x², एक साथ ले लो। अब क्या बच गया यहाँ पर प्लस x², अच्छा ये भी ये 2 का गुणा होकर के 2x हो जाएगा, माइनस 2x + 1 इज <0। बस आपका हल हो गया 2y - 1 का स्क्वायर प्लस x - 1 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर टर्म का ये जोड़ है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये इक्वलिटी प्रूफ्ड है, हैंस इनइक्वालिटी इज ट्रू। इक्वलिटी इज ट्रू क्योंकि ये स्क्वायर का सम है। अगला चलो, ये दे रहे हैं ABCD इतना दिया है, तो इसमें तो कोई खास बात है नहीं, 2 लो और ज्योमेट्रिक मीन लगाओ। देखो 1 + a कितना हो गया, इज ग्रेटर देन 2√a। बाकी उसी तरह 1 + b इज ग्रेटर देन 2√b, ठीक है, ऐसे सभी कर दिया। तो 1 + a 1 + b 1 + c 1 + d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इक्वलिटी भी रहेगी, ये ज्योमेट्रिक में रहती है, इक्वलिटी भी रहती है। तो ये इसका हुआ 2 पर 4 का 2 4 जगह से आएगा और रूट ABCD है ना, ABCD की वैल्यू 1 दिया है, तो ये दिया है 2 पर 4 का, ठीक है ना, ये हो गया 16, यही चाहिए। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि A1 A2 1/a बराबर इतना, इसको कैसे बताएं, इसको कई तरह से करते हैं वैसे, है ना। तो इसको कोसी इनइक्वलिटी लगा, इसको कोसी का लगाते हैं। A1 A2 A एक पद है, दूसरा पद क्या है 1/A1 + 1/A2 + 1/A। कोसी का कहना क्या है कि ये पद बड़ा होगा, है ना, किससे कि A1 × 1/A1 का रूट, ठीक, प्लस A2 × 1/A2 के रूट से, प्लस ऐसे बढ़ते जाओ, प्लस AN 1/AN का रूट कई स्क्वायर से, है ना। क्या है कोसी थ्योरम। कोसी थ्योरम ये लगाओगे ना, इसको कई तरह से लगाते हैं, लेकिन ये देखो ये बढ़िया है। तो ये क्या हो गई, ये 1 हो गया, 1 + 1 + 1 n बार का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया n²। तो इसलिए, और चाहे इसकी वैल्यू 1 दिया है, तो सिग्मा 1/AI इज ग्रेटर देन n²। बस ये, वैसे दूसरे तरह से भी लगा सकते हो, कैसे कि 1/AI का एवरेज, है ना, ये इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हार्मोनिक मीन n/सिग्मा AI, ये n हो गया,
तो ये हो गया सिग्मा 1/ai इज ग्रेटर देन n, इधर आ गया तो n² हो गया। बस ईथ की वैल्यू 1 है, तो इससे भी निकल जाएगा। आगे बढ़े। अब ये कह रहे हैं क्या, ए बी सी आर पॉजिटिव नंबर, ए बी सी 1 है, देन प्रूव दैट इतना 8 1 माइनस ए बी सी। ये जो सवाल है वो थोड़ा सा ट्रिकी है ना, बस इसमें ट्रिक है, गणित वैसे भी ट्रिक का काम है। तो यहाँ पर देखो ये दिया है a + b + c1, इसी का उपयोग करेंगे। तो पहले देखो 1 + a, ये कितना हो गया 1 a बराबर 1 माइनस है ना 1 माइनस b माइनस c, इसको आप लिख सकते हो। तो ये हो गया 1 माइनस b प्लस 1 माइनस c, ठीक है। और ये क्या है, ये ग्रेटर देन 2√1 माइनस a इंटू 1 माइनस b, ठीक। बस उसी तरह 1 + b को आप लिख सकते हो कि 2, बिल्कुल वैसे ही करना है, 2 1 माइनस a 1 माइनस c, और 1 + c को लिख सकते हैं 2 1 माइनस a 1 माइनस b, ठीक है ना। अब ऐसे लिखते, जैसे ये लिखे वैसे सबको लिख दिया। अब उसका प्रोडक्ट कर दो, 1 + a 1 + b 1 + c, ठीक है ना। ये हो गया 2 2 3 हो गया, तो ये 8 हो गया, और ये रूट से बाहर हो जाएगा। 1 माइनस a यहाँ भी है, 1 माइनस a यहाँ भी है, ठीक है ना। ये b a b, b में a नहीं है, b में a c आएगा, ठीक है। और इसमें क्या है, ये b और c था, ये c है ना, b c। तो ये हो गया 1 माइनस a 1 माइनस b 1 माइनस c, इसका गुणा कर दो, हो गया। यही सिद्ध करना है, ठीक है ना। आगे ये सवाल देखने में अजीब लग रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। a/b को आप a² कह सकते हो, बस। तो a/b प्लस b/c प्लस c/a, ठीक है ना। इसको लिखोगे a² ab b² bc c² ca, और कोसी का लेमा जो है उसका उपयोग करो। दिस इज इक्वल टू a + b + c का स्क्वायर बटा ab + bc + ca, ठीक है ना। ये आपका हल हो गया, यही करना है। अगला ये सवाल है, इस सवाल के लिए क्या करोगे, देखो ए बी सी को ट्रांसफर, इनइक्वालिटी में थोड़ा सा अपना खुद मैनिपुलेशन भी करना चाहिए। ये देखो ab³ bc³ प्लस ca³, वैसे देखने में ये जटिल लग रही है, लेकिन कुछ है नहीं। ये a b c कर दिया, ये इज ग्रेटर देन a + b + c, हमको ये सिद्ध करना है। देखिए इसको कटा, a b c कटा तो क्या बचा, b² ab कट गया तो b² रह गया, ab कट गया, b² c, ये क्या बच गया, c² bc कट गया ना, a रह गया, ये a² abc b रह गया होगा, ये ठीक, इक्वलिटी भी चलेगी। तो अब ये आ गया है ना,
ये जो है आप इसको ये सिद्ध करना है a प्लस बी प्लस सी, हमको इतना सिद्ध करना है ना। ये इनइक्वलिटी का मतलब है ये इतना। अब इसको हम सिद्ध कर देंगे। कोशी थ्योरम लगाओ, बी स्क्वायर बाई सी प्लस सी स्क्वायर बाई ए प्लस ए स्क्वायर बाई बी फ्रॉम द कोशी थ्योरम। ये इक्वल टू हो गई ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर और नीचे हो गया ए प्लस बी प्लस सी हो गया। तो ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी, है ना। ये तो सीधे हो गए। मैंने यहाँ तक ये तक तो इसी इनइक्वलिटी का ये मैनिपुलेशन है, कुछ नहीं है। लेकिन असली कोशी थ्योरम हमने यहाँ लगाया। ठीक है, बस आपका ये रिजल्ट है। हाँ, ये एक सवाल है, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, आईआईटी में अक्सर पूछा जाता है। तो इसमें क्या कर रहे हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। एक्चुअली एक्स वाई इज ए पॉजिटिव नंबर, ये दिया है रियल नंबर। एम एन आर द पॉजिटिव इंडिसेस, इंटीजर है, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, देखो ये 1 प्लस एक्स पर 2m बाई 2 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1 गुणित एक्स पर 2m, ये हो गया एक्स बाई एम का। क्योंकि पॉजिटिव नंबर है आप लिख सकते हो। वैसे ये दोनों सवाल एक ही है, आप ये देखो, ठीक है ना। तो ये इससे ये हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स पर एम घात बटा 1 प्लस एक्स पर 2m घात। यही सवाल है, इसी के ऊपर ये पूरा दरमदार है। उसी तरह 1/2 इज ग्रेटर आर इक्वल टू वाई पर एम घात बटा 1 प्लस वाई पर 2m घात, ठीक है ना। ये तीसरा दिया। इन दोनों का आपस में गुणा करोगे, इन दोनों से क्या निकला, 1/4 इज ग्रेटर देन एक्स पर एम घात वाई पर एम घात बटा 1 प्लस एक्स पर 2m 1 प्लस वाई पर 2m घात, ठीक है ना। ये कहने के लिए ये बात जटिल है, लेकिन ये आएगा, ये आपका पूरा सवाल सॉल्व यहाँ होगा, ठीक है ना। ये 1/4 बड़ा होगा इस एक्सप्रेशन से, इट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/4। ओ, ये हमने उल्टा कर दिया क्या, हाँ सही, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, है ना। अब यहाँ सवाल क्या पूछ रहे हैं कि इतने इज द मैक्सिमम वैल्यू, इसकी पूछ रहे हैं। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1/4। यहाँ पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो 1/4, ठीक है ना। और वो मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, आगे चलकर ये भी सवाल पूछ सकता है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो इसमें आएगा, देखो एक्स पर एम नहीं 1 एक्स पर 2m, एक्स पर 2m इक्वल टू 1। और ये हो गया, ये एक्चुअली ऐसा करने पर इंटीजर है तो x इक्वल टू 1 एक ही सोल्यूशन होगा, है ना। x इक्वल टू 1 रखना पर, उसी तरह y इक्वल टू 1 पे। तो ये जो है मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब x y इक्वल टू 1। तो ये 1/4 इस बार इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मैक्सिमम 1/4 है। अब यहाँ देखो कि mn इतना है, देन इतना ही ट्रू और फॉल्स, ये ट्रू फॉल्स बताना है, ट्रू फॉल्स बताना है ना इसमें। तो ये देखो आना था 1/4 बड़ा होगा, ये कह रहा है 1/4 छोटा होगा, तो ये गलत है, तो ये फॉल्स है, ठीक है ना। ये दोनों एक ही सवाल है। ये सवाल आया था 89 में कभी, फिर ये मेन में इसी को कॉपी कर लिया, इसी सवाल को बिल्कुल हूबहू मेन में कॉपी कर लिया। तो जनरली ऐसा ही होता है, जब आईआईटी वाले पहले सवाल पूछ देते हैं और मेन वाले उसके पार्ट को अथवा उस सवाल को पूरे के पूरे कॉपी करते रहते हैं, ठीक है। इसलिए एडवांस के सवाल लगाना जरूरी है। नेक्स्ट चलो। हाँ, ये अभी तक देखो आपका
मेन में या एडवांस में जो सवाल पूछे जाते हैं ना, बेसिकली तुम्हारे AMGM पर रहते हैं और उसी को मैनिपुलेशन पर रहते हैं। तो ये सवाल वैसा ही है। ये कह रहा है कि ये पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है, और इनका सम क्या है, C है। तो क्या दिया है कि A1 प्लस A2 प्लस बढ़ते जाओ और AN गया है C, AN दिया है, अब आपको C का, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ, इस चीज़ का मिनिमम वैल्यू चाहिए। देखो ये इतना दिया हुआ, तो बनाते हैं। देखो 1 नहीं है ना, A1 है प्लस A2 प्लस AN माइनस 1, चलते आओ, है ना, ये बढ़ के प्लस 2AN आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं, 2AN आ गया ना। तो अब अच्छा, इनका प्रोडक्ट दिया है, वो ये सम नहीं दिया है, सम इतना नहीं है दिया है, सी ये दिया है A1 गुणित A2 गुणित AN, C दिया हुआ है, ठीक है, इतना दिया हो। अब आप देखो इसको क्या है, कितने टर्म हो गए, n+1 टर्म हो गए, ये ग्रेटर देन क्या होगा, लेकिन n+1 टर्म हमें नहीं मानना है। n+1 मानोगे तो ये प्रोडक्ट इतना नहीं हो जाएगा, है ना। n+1 मानेंगे तो फिर AN स्क्वायर आ जाएगा इसमें, है ना। इसके जब इसका GM में निकालोगे ना, GM जब निकालोगे तो ये सभी का वो करता है, इसलिए n ही रहने दो, n रहने देते हैं, और इसको एक टर्म मान लो, A1 A2 AN लिखा, और इसका टर्म की संख्या n ही रहने देते हैं। फिर इन सब के प्रोडक्ट में, तो इसका 2A1 A2 AN सबका प्रोडक्ट बटा 1/n, ये ठीक है ना। ये इसकी वैल्यू जितना दिया है, ये तो C दिया हुआ है ना, तो ये होता है सिग्मा, सिग्मा क्यों, यही देखो A1 A2 प्लस 2AN, है ना, इज ग्रेटर आर इक्वल टू n, ये देखो ये 2C हो गया, 2C पर 1/n, ठीक है ना। तो अब ये पूछ रहा है कि मिनिमम वैल्यू, ये इससे बड़ा रहेगा ये, तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, मीन कितना होगा, n 2C पर 1/n घात। अच्छा, और ये मिनिमम वैल्यू आएगा कब, जब A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू 2AN, है ना, जब ऐसा आएगा तब, ठीक है। अब आप ये देखो मिनिमम वैल्यू इतना हो गई, तो ये होगा कहीं, ये दिया है 1/n, ये A दिया है, ठीक है ना। अच्छा, यदि हम इसको n+1 मान लो तो इसमें गड़बड़ होगा, n+1 करते तो A1 A2 और 2AN करते, है ना, तो ये n+1 टर्म हो जाता, और फिर ये ऐसा स्थिति बनती, इसमें क्या होता, ये A1 A2 AN स्क्वायर हो जाता, ठीक है ना, और उस पर 1/2 होता, तब इसकी वैल्यू हो जाती CAN, लेकिन CAN को AN को हटाना है, AN कहीं बीच में नहीं है, तो AN को हटाने के लिए कभी हो सकता है मल्टी सेलेक्ट में ये भी पूछ सकता है, लेकिन बात ये नहीं है, AN को हटाना ही है ऐसा पूछेगा नहीं, सवाल जैसा है इसी रूप में आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसको हमें एक टर्म मानना पड़ेगा, मान सकते हैं, और इसको मान करके अब काम करो, होगा। अगला सवाल क्या दे रहा है, देखो A + B + C इतना है, तो ABCD की वैल्यू बताओ।
एम इतना सेटिस्फाई द रिलेशन। कहते हैं ए बी से पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर है भाई। तो पॉजिटिव रियल नंबर है तो पहली चीज़ देखो ए प्लस बी चाहिए ना, ए प्लस बी ये प्रोडक्ट है और ये सी प्लस डी है, ठीक है ना, ये एम है। तो ये क्या है, तो अब आप ये कहोगे कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये डी है, डी इज ग्रेटर और इक्वल टू 2 ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी, ये ना। अच्छा ए प्लस बी प्लस सी जो है एक पॉजिटिव नंबर है तो ये ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है ना। ये जो है 0 से बड़े होंगे ना, 0 इनसे बड़ा होगा, ठीक है। तो ये m हो गया √m। तो अब ये देखो, तो यही रख लेना था, ये देखो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई, अच्छा इसमें ये हाँ 2 लिया है, 2 टर्म हमने माना है, तो ये 2 इज लेस देन √m, ठीक है ना, यही बात आ रही है। इसकी वैल्यू दिया है कितना 2, तो 2/2, तो ये हो गया 1, ठीक है ना। तो m इज ग्रेटर, m इज वन इज ये लेस देन m, ये बात हुई ना। अब इसके आधार पर इसका क्या निकला, 1 बड़ा होगा √m से, तो 1m से, और चूंकि ये पॉजिटिव नंबर है, तो ये पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट है तो ये 0 से बड़ा होगा, तो 0 से 1, तो ये सवाल ये बना है ना। तो इसमें 0 की तो कोई बात ही नहीं है ना, m 0 से बड़ा तो हो गया ही है क्योंकि सभी 0 वाले हैं, सभी 0 से पॉजिटिव नंबर है तो इनका प्रोडक्ट भी जोड़ भी 0 होगा, 0 से बड़ा होगा और प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा, बस। नेक्स्ट, अब ये दिया है इनका है ना, अब ई की रेंज पूछ रहा है, कोई बात नहीं, देखो अब ई को छोड़ दो, हम क्या करेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी लो, और इसको हमने छोड़ दिया 8 - ई कर दिया, और इसको कर दिया a² प्लस b² प्लस c² प्लस d², 16 - e² कर दिया, ठीक है ना। बस इसी पर काम करना है। तो अब आप क्या जानते हो, a² प्लस b² प्लस c² प्लस d² बाई 4 पर हाफ रूट, है ना, माने C2 इज ग्रेटर देन C1, बस वही ग्रेटर देन C1, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4, ये हुआ। तो a प्लस बी प्लस सी डी कितना है, रख लेते हैं, ये 16 - e², 16 - e² बाई 4 है ना, का 1/2 इज ग्रेटर देन ए बी सी डी दिया है 8 - e, 8 - e बाई 4, ठीक है, स्क्वायर कर देते हैं इधर। अब आगे इसको ऊपर ले आते हैं थोड़ा, तो ये 16 - e² बटा 4, ठीक है ना, इज ग्रेटर देन 8 - e² बाई 4 का स्क्वायर, है ना, 4 का स्क्वायर, तो 4 से 4 एक कट गया, तो ये हुआ 4 16 - e²,
इज ग्रेटर देन, ये इक्वलिटी भी चलेगी, इक्वलिटी भी रहेगी। तो ये 8 माइनस ई का स्क्वायर, तो ये कर लेते हैं, इनको फैलाओ। तो ये 16 चौका 64 माइनस 4 ई स्क्वायर इज ग्रेटर देन ये 64 प्लस ई स्क्वायर माइनस 16 ई, ठीक है ना। 64 64 तो चला गया, ई स्क्वायर ये आएगा 5 ई स्क्वायर और ये आ गया 16 ई, ठीक है ना। तो 16 ई माइनस 5 ई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, या इसको ये कह सकते हो 5 ई स्क्वायर माइनस 16 ई इज लेस देन 0। ठीक है, ये इतना हो गया। हाँ, तो इसको आप लिख सकते हो, क्या हो गया, ई और ई माइनस 16/5 है इज लेस देन 0। ये ई की रेंज है, देखो पहला इसका है 0 पर और दूसरा है 16/5 पे, है ना। तो ये ऐसा रहेगा 0 से बड़ा, तो ई क्या होगा, ई की रेंज क्या होगी, निगेटिव होनी चाहिए ना। ई गुणित इतने की ये पर, तो ये जो है 0 से लेकर के 16/5 इक्वलिटी रहेगी, है ना। और ये 0 इंक्लूडेड भी रहेगा, तो ये इतना रहा। तो ई की वैल्यू आ गई, ई बिलोंग टू कितना, 0 से 16/5। ठीक है, ये देखो, यह इस तरह का जो निकालना है ना, ये इतना ग्रेटर लिमिट, ये हमेशा हर सवालों में, बहुत सारे सवालों में इसका उपयोग होता है। ये क्या पूछा है, द प्रोडक्ट ऑफ एन पॉजिटिव नंबर इज यूनिटी, देन देयर सम इज प्रोडक्ट a1 a2 an इज 1। तो अब इनका सम क्या हो सकता है, देखो a1 प्लस a2 प्लस an ए बटा n इज ग्रेटर और इक्वल टू a1 a2 an का प्रोडक्ट का 1/n का, तो ये 1 हो गया। तो क्या हो गया, सिग्मा ai इज ग्रेटर देन n, ठीक है ना। तो उनका सम जो है n से बड़ा होगा। इज ए पॉजिटिव इंटीजर नेवर लेस देन n, नेवर लेस देन n, एक बात, इज ए पॉजिटिव इंटीजर। वो पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर का सम जो है पॉजिटिव ही रहेगा और उसका वो n से छोटा नहीं होगा, नेवर लेस देन, ठीक। अगला ये क्या सवाल पूछ रहे हैं, ABC, ये आ गया, इतना एज, ये पॉजिटिव नंबर होता है। ऐसा क्यों होता है, देखो इसको आप देखते हैं 2a इक्वल टू, वे कितना है, a प्लस b माइनस c प्लस a प्लस c माइनस b, नहीं ये हो गया ना। देखो b से b कट गया, c से c कट गया, इतना हो गया, ठीक। तो ये क्या हो गया, दैट इज ग्रेटर देन ठीक है, 2a इज ग्रेटर देन, देखो ये ग्रेटर रहेगा 2√a प्लस b माइनस c, a प्लस c माइनस b, ठीक है। उसी तरह से 2b लिखोगे, उसी तरह 2c लिखोगे, है ना। तो यहाँ आएगा 8abc इज ग्रेटर देन, नहीं
तो ये भी आ जाएगा 8 ए प्लस बी माइनस सी बी प्लस सी माइनस ए और सी प्लस ए माइनस ए हो गया, बी हो गया, माइनस बी हो गया। ठीक है, ये इतना 8 से 8 कट गया, तो ये क्या निकला 0 इज ग्रेटर देन ए प्लस बी माइनस सी, है ना, बी प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी माइनस ए बी सी। तो ये जो है 0 से बड़ा है ना, पॉजिटिव। तो ये एक्सप्रेशन है इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव। हाँ, इक्वलिटी भी चलेगा, ये नहीं, ये तब नहीं चलेगा, रहने दो। ये जो है ए बी सी आर द नॉन नेगेटिव। यहाँ पर जीरो के थोड़ा सा शक हो सकता है। तो जीरो के लिए क्या है, देखो, जब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो ये फंक्शन जो होगा जीरो हो जाएगा, है ना। तो ये क्या बोल रहे हैं, व्हेन ए इक्वल टू बी देन इट विल बी जीरो, जीरो। तो ये केवल पॉजिटिव से नहीं काम चलेगा, नॉन निगेटिव मन जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों रहेगा। आगे बढ़े, हाँ। इस सवाल को देखो, ये भी अच्छा है, अभी तक जो पढ़े हैं उसी पर आधारित है। इसमें क्या कह रहा है, देखो, इसमें एक मीन है और एक रूट मीन स्क्वायर है। तो हम जानते हैं कि C2 इज ग्रेटर देन C1, वही सवाल है इसमें, है ना। नहीं, लेकिन इसके साथ वो भी है, ये एक्स स्क्वायर लो, देखो, एक्स 1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर बढ़ाते जाओ प्लस xn स्क्वायर, इसमें और x में रिलेशन लेना है, इतना बट्टा n इज ग्रेटर देन, देखो यह m इक्वल टू 2 है ना, ग्रेट इट इज नॉट ए फ्रैक्शन, फ्रैक्शन नहीं है, फ्रैक्शन होता तो कम होता है, इसलिए बड़ा हो गया। तो x1 प्लस x2 प्लस xn बाई n, ये हो जाएगा, ठीक है ना, का स्क्वायर। क्या हमने लगाया, वो x की पावर m वाली इनइक्वलिटी, है ना, सिग्मा इतना बाई n इज ग्रेटर और इक्वल टू सिग्मा xi बाई n की पावर m। ये सवाल है xi, है ना, इसका उपयोग करोगे तो फिर बार देखो n स्क्वायर का टर्म क्यों, सिग्मा xi स्क्वायर इज ग्रेटर देन, यहाँ n रह जाएगा तो यहाँ n यहाँ आ जाएगा, सिग्मा xi का स्क्वायर। ये आपका बना, देखो होगा कहीं, ये होगा n xi स्क्वायर, नहीं ये नहीं चलेगा, गलत, n xi स्क्वायर ये सही है, पहला ही सही है, ये गलत, ये दोनों एक ही क्यों है, ओ ये नहीं चलेगा, ये देखो दोनों एक जैसे मिलते हैं लेकिन इक्वलिटी यहाँ पर गड़बड़ है, ये सही है भी। इसमें तुमने सवाल सही किया और टिक करने में गलती हो सकती है, जैसे मैंने कर दिया, ठीक है ना। तो ये सही, बी सही है। आगे बढ़ते हैं, हाँ, अब इस सवाल को लगाओ, इस सवाल को हल करने का क्या तरीका है, कोई बात नहीं,
पहली चीज तो देखो, ये क्या है, इतना, और इसको इतने बदलना है। चलते हैं, देखो 1 + a, 1 + b, 1 + c, ये है। इसको आप लिख सकते हो 1 + a + b + c + ab + bc + c, ठीक है ना, + abc, ये आता है। अब देखो कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें हमें 7 से मतलब है। तो दैट इज, ये क्या है, इसमें थोड़ी सी ट्रिक लगानी है। इस 1 को हटा दो, तो ये दैट इज ग्रेटर देन, ग्रेटर है ना, ये चीज़ जो है ग्रेटर होगी किससे, a + b + c + ab + bc + ca + abc, ठीक है ना। अब ये टर्म कितने हैं, 7। तो ये जो है, ये टर्म बड़ा रहेगा, इक्वल की कोई बात ही नहीं है, इक्वल होगा, लेकिन हम तो इससे कंपेयर कर रहे हैं, तो इसलिए ये बड़ा रहेगा 7 टाइम। अब देखो ए, इस सबका गुणा, a × b × c, a b b c c a b c, अब इतने की पावर 1/7, 7 टर्म है तो 1/7 कर दिया, कोई बात नहीं, हो गया। अब इस चीज़ को देखो हल करो, तो ये क्या हो गया, सरल किया तो ये देखो कितने हैं, 4 है, a पे 4 घात, b पे 4 घात, c पे 4 घात, बस। अब ये कह रहे हैं कि इसकी 7 घात करो, तो 1 + a 1 + b, अच्छा इसकी 1/7 घात होगा, ये बोला 1 + c की पावर, ये इतना, इसकी पावर 1, ये 7 करो, तो ये बड़ा रहेगा 7 की पावर 7, a पे 4 घात, b पे 4 घात, c पे 4 घात, है ना। बस इसमें असली ट्रिक ये है कि 1 को हटाना है ना। नहीं तो 8 का आगे चल करके ये भी पूछ देगा कि ये 8 होगा, तो जब 8 को करना है तो फिर यहाँ से 7 हटेगा, तो यदि मान लो 8 को लेंगे तो 1 + a 1 + b 1 + c, है ना। तो 8 को लोगे तो फिर तो यह 8 abc हो जाएगा ना, 8 √abc, ठीक है ना। और इसी के ऊपर जो भी करना है, जो भी पावर आएगा तो उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे, है ना। लेकिन वो चाहिए नहीं, इसको चाहिए ये, इसका इस तरह से करना है। नेक्स्ट, हाँ ये भी बहुत अच्छा है, ये बस सीधे उपयोग है, जो अभी तक पढ़ाई किए हो थियरम है उसका, जीएम एम का सीधे उपयोग है। क्या बोलना है, ये a पर 5 घात है, a पर -5 घात, ये दिया है द रियल नंबर इतना, मिनिमम वैल्यू है, इनके सम का मिनिमम चाहिए, प्लस a पर -4 प्लस 3a पर -3 प्लस 1 प्लस a पर 8 घात प्लस a पर 10 घात। चलो भाई, कितना हुआ, इसमें टर्म कितने हैं, 1, है ना। अब ऐसा करना है कि ये a की पावर सब खत्म हो जाए, तो ये पॉजिटिव पावर हो गई 10 18, a पर 18 घात हो जाएगी, है ना। अब इनको भी 18 करना है, तो 5 4 9 तो यहाँ हो गया, और ये 3 3 3 9, तो ये 3 मानना पड़ेगा। तो ये कुल मिलकर कितने टर्म हो गए, देखो 1 2 3 4 5 और 5 3 7, 7 ही हुआ ना, चेक करो। इसका है कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6, तो 8 हुआ ना जी, 7 कैसे हुआ, हमने कुछ छोड़ दिया क्या।
4 माइनस 3, है नहीं? ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और ये 3 है ना, तो इसको 8 हो गया। तो ये सबको जोड़ो कितना था, इसको ऐसा हम समझ सकते हैं, ए पर माइनस 4 प्लस ए पर माइनस 3 प्लस ए पर माइनस 3 प्लस ए पर माइनस 3 प्लस 1 प्लस ए पर 8 प्लस ए पर 10 घात। ठीक है ना? ये कुल टर्म कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। इज ग्रेटर आर इक्वल टू, अब इनका प्रोडक्ट तो क्या हो गया? 1, ए पर माइनस 4 माइनस 5, ए पर माइनस 3, ए पर माइनस 9, 3 का 3 बार आया तो माइनस 9, 3 3 9, ए पर 8, ए पर 10, है ना? और इसके ऊपर 1/8 घात, तो ये हो गया 1, है ना? ये हो गया 1, तो फिर वो हो गया 8। देखो, तो ये जो फंक्शन एफ ए आया, है ना, ये ग्रेटर देन 8, तो आपका आंसर कितना हो गया? आंसर इज 8। ये मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? मिनिमम 8 होगी, 8 से ऊपर ही होगा सब कुछ, बिल्कुल उसी पर आधारित है। देखो 1/x प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 2, बिल्कुल वही सवाल है, हाँ, लेकिन इसमें टर्म्स बढ़ा दिया है। आगे ये क्या पूछ रहे हो? इस सवाल में पहले तो ये समझने में दिक्कत हो रही है, लेकिन आप ये समझ लो कि इसमें ये कह क्या रहे हैं कि 1 से लेकर के 1 2 और 2014 तक के नंबर है ना? और P1 P2 P3 P1 P2 Pn P 2014, है ना? ये इन्हीं का कोई परमुटेशन है। क्या है? इनका कोई परमुटेशन, माने यही नंबर है आगे पीछे हो करके, है ना? किसी क्रम में ये बदली हुई है। तो अब ये कह रहा है कि ये बताओ, तो बेसिकली ये सवाल इस पर है कि देखो सिग्मा ए आई इंटू 1/सिग्मा ए आई, है ना, इज ग्रेटर आर इक्वल टू n स्क्वायर। ये आपकी इनइक्वलिटी पर इसको सवाल लगना है। ए आई माने नंबर ऑफ टर्म इतने, A1 A2 A, और ये क्या है? ये नंबर ऑफ टर्म n है, तो n टर्म हो n स्क्वायर। इसमें कितने टर्म है? देखो 1 से शुरू होकर 2013 तक, यहाँ n बराबर कितना हो गया? 2013 टर्म है। ठीक है ना? इसमें एक खासियत देख रहे हो कि ये P1 रिपीट नहीं हो रहा है और 2014 रिपीट नहीं हो रहा, बाकी सब रिपीट हो रहे हैं, है ना? 2 बार आ रहे हैं। P1 P2 2 बार आया, P3 2 बार आ रहा है, बाकी सब आ रहे हैं। ठीक है ना? तो अब यहाँ देखो, आपको करना क्या है, इसमें दिया है 1/ai, तो 1/ai मैंने 1/P1 प्लस P2, है ना? और इनका सबका सिग्मा, अब आई कर देते हैं, PI I + 1, ये कर दिया, इज ग्रेटर देन कितना होगा? n स्क्वायर कितना? 2013 का स्क्वायर, ठीक है, बटा सिग्मा PI, इन सब का जोड़। तो देखो 2 टाइम P1 P2 और P 2014, हाँ, तो 2 कर दिया, लेकिन इसमें से घटाना पड़ेगा 2000, नहीं 1 घटाना पड़ेगा ना, एक P1 रिपीट नहीं हो रहा है, माइनस 2014, ये घटाना पड़ेगा। अब इनको जोड़ो, ये 2 टाइम P1 से P2, तो 1 से लेकर के 2013
14 तक की संख्याएं हैं और इनका दुना का जोड़ना है। ये इसका 1 + 2 है ना, इसको सबको जोड़ना है। तो वो कितना होगा, देखो 2 टाइम n, n माने 2014 है ना, और 2000 एक बढ़ जाएगा 2015/2, ये बना। नहीं, लेकिन नंबर कितने हैं, यही तो 2000 P1 से लेकर 2013 तक है ना। हाँ, तो 2014 तक कर दिया। ठीक है, ये इतना हो गया, और 2 का ये कट गया, ये 2 हो गया, और -1 और माइनस ये मैंने 2013 घटा देते हैं, 2013 इसमें से घट जाएगा, ये घट रहा है ना। तो ये हो गया बेसिकली 2014 इंटू 2015 माइनस 2013। हाँ, तो इसको थोड़ा सा और करें, 2000 एक्चुअली ये जो है ना, ये P2 और ये है P1 है ना। ये P1 और P1 P2 P3 क्या है, एक परमुटेशन है। क्या आपका परमुटेशन है। तो हम ये नहीं जानते कि P1 और वो P2 कितना है, ठीक है ना। लेकिन ये इनइक्वालिटी है, तो इसमें इसको क्या करना है, इसको सबसे छोटी वैल्यू लेनी है ना, जिससे सबसे छोटी से छोटी हो। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा से बड़ा डिनोमिनेटर हो, ठीक है ना। तो P1 की सबसे छोटी वैल्यू हो सकती है 1, और P2014 की छोटी वैल्यू हो सकती है उसके बाद 2। तो 1 और 2 ही इसमें रहेंगे। तो अब आप ये कर लो कि 2014 माइनस 1 माइनस 2 ये हुआ, और इसको आगे इसको हम लिखेंगे 2014 इंटू 2015, माइनस को यहाँ लिख सकते हैं माइनस प्लस 2015 माइनस 2014 कर दिया, और -2 कर दिया, ठीक है ना। तो और इसको आगे जब फैक्टराइज करोगे तो ये आएगा 2014 माइनस 1 और 2015 प्लस 1, ये एक्चुअली ये बन जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा ये जो समेशन है किसका, ये चाहिए ना, ये f। तो f जो हो गया, f इज ग्रेटर देन n स्क्वायर कितना, 2013 का स्क्वायर है ना, बटा 2013 इंटू 2016। तो 13 का 13 कट गया, ये हो गया 2013 बटा 2016 है ना। यही हमारा उत्तर हो गया। बस कलाकारी यहीं पे है ना, 2013 या उस पर ये, और इनको एक्सपेंडाइज करोगे तो ये बनेगा। नेक्स्ट ये सवाल है, क्या पूछ रहे हैं कि इतना बताओ, ये x³ है
और एक्स स्क्वायर के टर्म में लेने हैं, है ना। तो ये वैसे ही है, C3 इज ग्रेटर देन C2, तो ये उसके टर्म में ले लेते हैं, है ना। तो ये क्या होगा, x³ + y³ + z³ बटा 3, है ना, पर 1/3 इज ग्रेटर आर इक्वल टू x² + y² + z² बटा 3 पे 1/2, है ना। इसकी वैल्यू दिया है, इज ग्रेटर देन, ये कितना बना 8 का, ये 8 है, 8/3, 8/3 का ये रूट हुआ, ठीक है। अब इनका क्यूब कर दें, x³ + y³ + z³ इज ग्रेटर देन 3 टाइम, और इनका रूट क्यूब करना है ना। तो यह 8/3 रूट 8/3, है ना, ये बना। तो अब ये 3 से तो 3 कट गया, ठीक है, ये हो गया, दैट इज इक्वल टू, इसमें से 2 बाहर ले लेते हैं, 16√2/3, बस यही सही है। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं, ये इतना है तो ये ग्रेटर देन इतना, तो वही काम करते हैं, देखते हैं। देखो ये क्या करोगे आप, C4 इज ग्रेटर देन C3, ये सामान्य इसका है। तो देखो ये निकालना है, x/4 + y/4 z/4 प्लस w भी है ना, ये w/4 ये बटा 4 की पावर 1/4, ये ग्रेटर रहेगा कितना, x³ y³ z³ w³ बटा 4 पर 1/3, 1/3 क्यों, हाँ 1/3 इसका रूट हुआ ना। तो ये हो गया 10 दिया है, तो ये हुआ 10/4 पर 1/3, ठीक है, इसको रहने देते हैं। अब इस पर पावर चढ़ा देते हैं, तो x/4 y/4 z/4 प्लस w/4 इज ग्रेटर देन 4 रह जाएगा ये, और इस पर 4 चले, 4/3 हो गया, 10/4 पर 4/3, तो ठीक है। तो एक इसको अंदर घुसा देते हैं, ये बन जाएगा कितना, ये 4³ बन के जाएगा, तो ये हो गया 4³ × 10/4 पहले से था, और इसके ऊपर 1/3 कर दिया, ठीक है। तो ये कट गया, ये हो गया 2, तो 16, 160, 2500 कहाँ से आ रहा है, नहीं ये 10 भी तो है ना, 10 ये 10 पर 4 इस पर भी तो होना है ना, कुछ गड़बड़ किया क्या, अच्छा ये 10 की 4 है, ये गड़बड़ हुई, इसमें जो है ना अंदर जाएगा तो 4 पर 4 तो हो जाएगा, लेकिन ये 10 पर 4 बेटा, ओ इसको ठीक करो फिर से, ये लेस देन 4 ×
10 पर 4 घात बटा 4 पर 4 घात और ये 4 पर 3 घात होगा, क्योंकि 1/3 के अंदर जाएगा तो 1/3 आ गया, तो 4 से ये चल गया तो ये 4 बच गया, है ना। तो ये हो गया 10 पर 4 घात 2500 हो गया, 2500 पर 1/3 घात। ठीक है, यही सही है, ये इतना ही आएगा। ये क्या करना है, इसको ये साइड्स ऑफ ट्रायंगल, साइड्स ऑफ ट्रायंगल इसलिए यहाँ जरूरी है कि a प्लस बी माइनस सी इज ग्रेटर देन कितना 0 होना चाहिए, और ये ट्रायंगल में ही होता है। तो अब देखो a बराबर क्या है, a प्लस बी माइनस सी प्लस a प्लस सी माइनस बी, ये हो गया 2a। ठीक है ना, ये हुआ। तो देखो हाँ, इसी लॉजिक पर ये पूरा सवाल लगेगा। ठीक है ना, ये दो को जोड़ोगे तो कोई ए बी सी में से कुछ बनेगा। तो अब देखो 1/2 1/a प्लस बी माइनस सी प्लस 1/b प्लस सी माइनस ए। ठीक है ना, तो ये इसका ये मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन में 2 बटा अब a प्लस बी माइनस सी प्लस ए बी प्लस सी माइनस ए, है ना। तो ये हो गया 2 बटा क्या क्या कटा, सी कट गया और ए कट गया तो बी हो गया, 2b हो गया, है ना। तो ये 1/b हो गया। ठीक, इसी तरह 1/2 ए बी सी ले लिया, अब b 1/b सी माइनस ए, है ना, प्लस 1/c प्लस ए माइनस बी, ये लिया, ये इज ग्रेटर देन। अब इसमें क्या कटेगा, सी कट जाएगा, बी कट जाएगा, ये बच गया, 1/a रह जाएगा, 1/2 अब 1/c प्लस ए माइनस बी ले लो और प्लस 1/a प्लस बी माइनस सी, ये ले लिया, तो ये बन जाएगा 1/c। ठीक है, अब इन सबको जोड़ेंगे तो इनइक्वलिटी आएगी, है ना, 8 एंड गेट द रिजल्ट। है ना, ये छोटा सा ट्रिक है, इसी ट्रिक पर ही आधारित है। नेक्स्ट, ये क्या है, ये कोई खास है नहीं। ठीक है ना, इसको 2 टुकड़े कर दो, a स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बाई सी, इसका पहला ले लिया, प्लस सी स्क्वायर बाई ए, ये 1 हो गया, प्लस दूसरे को सी स्क्वायर बाई बी ए स्क्वायर बाई सी प्लस बी स्क्वायर बाई ए, ये ले लिया, है ना। अब इसमें कोसी इनइक्वलिटी लगाओ, ये बड़ा रहेगा तो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ये भी a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर होगा और नीचे हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक, दूसरे वाले का क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बाई a प्लस बी प्लस सी हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ोगे तो 2a प्लस बी प्लस सी हो गया।
ठीक, ये बस उसी का है। हाँ, ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है और इसी के साथ इनइक्वालिटी समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। ये इनइक्वालिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई विभिन्न रूपों में आती है। तो यदि गणित में कोई परफेक्शन चाहता है तो इनइक्वालिटी में ये मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। हालांकि इसके लिए ज़्यादा हवा खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। इसको आराम से, विशेष रूप से बेसिक इनइक्वालिटियाँ हैं, बेसिक थ्योरम है, उसको आप जानो, जैसे कोशी थ्योरम है और AMGM थ्योरम है और x की पावर m वाला थ्योरम है। इन 2-3 थ्योरम से बहुत सारी चीज़ें हल हो जाती हैं। इन्हीं का उपयोग है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।